कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय तक आ पहुंची है। राजा परीक्षित जो श्रीमद्भागवत महापुराण के निष्ठ श्रोता हैं, गंगा के तट पर विराजमान होकर के भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुधा का पान कर रहे हैं, तो आज अचानक राजा परीक्षित के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है और उस संदेह को अभिव्यक्त किया है। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य न वधेद विषमो यथा। अर्थात हे भगवान, भगवान तो स्वभाव से ही समता प्रिय हैं, भेदभाव रहित हैं, किंतु हम देखते हैं कि कई बार भगवान के व्यवहार में विषमता दिखाई देती है। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान के व्यवहार में कई बार विषमता दिखाई देती है, देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों का वध करते या कराते हुए भगवान दिखाई देते। जैसे ही राजा ने ये प्रश्न किया है, सुखदेव जी ने राजा के प्रश्नों का अनुमोदन किया है। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद भागवत महात्म्यं भगवद भक्तिवर्धनम भगवद भक्तिवर्धनम। महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं और जिनके श्रवण से भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्म, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्यबाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों को की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते। जैसे व्यापक अग्निकाष्ठ भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं और शरीरों में रहते हुए अलग नहीं जान पड़ते। विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त करना। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में भ्रमण करना चाहते हैं,
तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब ये शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं है। राजन, तुम्हारे मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही संशय तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर के मन में भी उत्पन्न हुआ, और उन्होंने नारद जी के समक्ष अपना प्रश्न रखा। और ये कब की बात है? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में तुम्हारे पितामह अर्थात तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर के सामने घटना घटित हुई। शिशुपाल जो चेदिराज कहलाता है, उसको जैसे ही भगवान ने सुदर्शन के माध्यम से मारा है, उसकी प्राण शक्ति भगवान में जाकर के लीन हो गई। ऐसे प्रश्न, ऐसे दृश्य को देखने के बाद युधिष्ठिर के मन में स्वाभाविक एक आशंका, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही नारद जी से प्रश्न किया कि जिन भगवान का अपमान होता रहा, उन भगवान ने सुदर्शन के माध्यम से शिशुपाल का शिरच्छेदन किया, किंतु वह शिशुपाल, वह पापात्मा जीव भगवान में समाहित हो गए। ये बड़ी विचित्र बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर ये शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? तो नारद जी ने युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न जो संशय है, उस संशय का छेदन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान की महानता बड़ी विचित्र है। भगवान जो है, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार, इन सब से परे। निंदा होती है, तिरस्कार होता है, स्तुति आदि होती है, तो क्या है, वो शरीर के लिए होती है। इस शरीर की कल्पना जो होती है, वो प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही। इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं, यह मेरा है, यह भाव उत्पन्न होता है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है, यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं। शिशुपाल के द्वारा जो अपमान हुआ है, भगवान ने उसको अपना अपमान माना ही नहीं है। भगवान ने तो मात्र अपने शरीर, अपने उस विग्रह का ही अपमान माना। आत्मस्वरूप से देखा जाए तो ऐसा कोई अपमान भगवान को लगता ही नहीं। तो फिर भगवान के ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसलिए सिद्धांत ये है, चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से या कामना से, कैसे भी भगवान में अपना मन लगाने से ही हमारा कल्याण होने वाला है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी जल्दी भगवान वैर भाव से याद किए जाने पर प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी तो भक्ति भाव से याद किए जाने पर भी नहीं होते। जिस तरह हम देखते हैं, जो भृंगी नाम का जो कीड़ा है, वो किसी दूसरी जाति के कीड़े को ला करके अपने बिल में बंद कर देता है। बिल के अंदर बंद जो कीड़ा है, निरंतर
भय के मारे या यूं कहें द्वेष के मारे उसी भृंगी विशेष का चिंतन करता है, तो कालांतर में जाकर के वह कीड़ा जो बाहर से पकड़ करके लाके घोंसले में बंद किया गया था, वह भी उसी भृंगी भाव को प्राप्त होता है। और यही बात भगवान के संबंध में भी है। हाँ बेटा, हेलो, हाँ बाना, वो तो उनमें रिकॉर्डिंग कर देती ला ला। हाँ तो जिस तरह वैर भाव से या भय के मारे वो कीड़ा भृंगी का चिंतन करता था और भृंगी भाव को प्राप्त हुआ, तो ऐसे ही भगवान के संबंध में यही नियम लागू हो जाता है। एक नहीं अपितु तो हजारों लाखों की संख्या में हम देखते हैं कि कुछ लोग काम से, कुछ लोग द्वेष से, कुछ लोग भय से और कुछ लोग स्नेह से मन को भगवान में लगा करके सारे पाप धो करके भगवान को प्राप्त हो गए। राजन, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया। भक्तों की अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करते हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया था? अब देखिए, यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं जो शिशुपाल है वह तो भगवान के पार्षदों में से एक था, जय और विजय। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न किया गया, और यदि भगवान के पार्षद थे तो उन्हें शाप कैसे प्राप्त हुआ ऋषियों का? क्योंकि वैकुंठ में जो रहते हैं, चाहे वो द्वारपाल के रूप में रहें, चाहे अन्यान्य सेवकों के रूप में रहें, उनके अंदर सामान्य जो संसारी जीव होता है वैसा रजोगुण का भाव, इस तरह का जो भी कुछ अवगुण होता है वो तो होता नहीं। इसलिए हमारे मन में इस पूरे प्रकरण को सुनने की इच्छा है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा जिस तरह जय और विजय को शाप मिला है, क्योंकि जय विजय ने सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार आदियों को भगवान के दर्शन से रोका है। दर्शन से रोकने के कारण सनकादियों को क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय नाम के जो भगवान के प्रिय सेवक हैं, द्वारपाल हैं, उन्हें 3 जन्मों तक असुर योनियों में जन्म लेने का शाप दे दिया। अब यही परिणाम था, यही कारण था। पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उन्हें मिला। दूसरा जो जन्म है रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनको मिला। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए और असुर योनि में जन्म अवश्य मिला। शाप के साथ साथ वरदान भी था कि तुम्हारा उद्धार भगवान नारायण के द्वारा ही हुआ। भगवान के अलग अलग रूप, और देखिए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह और वराह के रूप में उनका उद्धार किया।
आगे भगवान श्री राम के अवतार में रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, शिशुपाल दंतवक्त्र का उद्धार भगवान ने श्री कृष्ण रूप में किया। तो ये सारी जो कथा है यहाँ नारद जी ने युधिष्ठिर के समक्ष रखी है। और देखिए युधिष्ठिर ने एक बात पकड़ ली, वही जय और विजय जब दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए थे, तो हिरण्यकशिपु का एक भगवत भक्त पुत्र हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ने किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति को छोड़ा नहीं, भगवान से वो जुड़ता रहा, भगवान की भक्ति से जुड़ता रहा। हिरण्यकशिपु के मन में भगवान के प्रति वैर भाव था। नारद जी को ये बात मालूम थी, मेरे पिता और भगवान नारायण में संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरा पिता नारायण से वैर करता, उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी नारद जी भगवान से जुड़े रहे। और आगे चल कर के जो भी कुछ घटित हुआ है वो अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। ये प्रहलाद चरित्र की एक तरह से भूमिका का अध्याय है। जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जो संकल्प है श्रीमद् भागवत का सार रूप आपके समक्ष रखा जाए। और अभी कुछ दिनों के लिए मैं प्रवास में हूँ और प्रवास में रहते हुए अनुकूलताएं कम मिल पाती हैं, उसके पश्चात भी आज मैंने सोचा भक्तों से जुड़ने का जो एक सिलसिला था उसमें काफ़ी दिनों से स्थिरता आ गई है, आज क्यों ना आपसे पुनः जुड़ूं। इसलिए स्थान की अनुकूलता न होते हुए भी मैंने आज का ये जो पहला सप्तम स्कंद का अध्याय है उसे अपलोड किया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आप अवश्य इसका आदर करेंगे और श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान आप करते रहें और हमें कथा सुधा का पान कराने का अवसर देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ और पुनः मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बात की आशा करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपसे विदा हो रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।